वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, n अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां f1 तथा f2 हैं, इनके मध्य संबंध बताइए। तो इनके मध्य जो संबंध होगा वो f2 अपान f1 इजिकल टू माइनस n होता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा f2 इजिकल टू माइनस n f1। ऑप्शन ये है डी। एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो 1 अपान f इजिकल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 30 है, तो 1 अपान 30। अपवर्तनांक n माइनस 1 अपान समतल उत्तल पृष्ठ है, तो r1 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और r2 की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 अपान 10। तो 1 अपान 30 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान 10। 10 से ये 30 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 अपान 3 इज इक्वल n माइनस 1। तो 1 अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 4 अपान 3 और 4 अपान 3 जो होता है वो 1.33 इसका मान आएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा फिर सी। अगला प्रश्न है, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं r हैं, अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। 1 अपान f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। 1 अपान f अपवर्तनांक है 1.5 माइनस 1 और r1 के स्थान पे r और r2 के स्थान पे माइनस r लिखा जाएगा, तो ये प्लस का r हो जाएगा। तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5 बचेगा, तो 0.5 को 1 अपान 2 लिख दिया जाएगा और अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान r। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फोकस दूरी निकल जाएगी r, और ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं, अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी बताइए। तो अभी जो सवाल लगाया था बिल्कुल उसी तरह से है, तो यहाँ पर जो निकला था तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपान 20 प्लस 1 अपान 20। 1 अपान f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 घट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1.5 यानी कि 1 अपान 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 2 अपान 20। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फोकस दूरी निकल जाएगी f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक ये है n इज इक्वल टू 1.5
समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है तो इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r बताइए। तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे, ये देखिए समतल उत्तल पृष्ठ है तो 1/r1 की जगह पे इन्फिनिटी प्लस 1/r की जगह पे r। तो यहाँ पर देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 होगा, 0.5 को हम लिख देंगे 1/2 और ये बचेगा ये r वो 1/r। तो ये f इज इक्वल टू 2r हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो r इज इक्वल टू f/2 और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक पतले लेंस के दोनों ओर दो विभिन्न माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक n1 और n2 हैं। लेंस की फोकस दूरियां f1 और f2 हैं तो f1 और f2 का अनुपात बताइए। तो f1 अनुपात f2 इज इक्वल टू -n1/n2 और ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र के अनुसार f फोकस दूरी वाले लेंस की द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 का मान बताइए। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है। प्रथम फोकस से x1 दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर I पर बन रहा है। तो x2 का मान निकालना है तो x2 का मान होगा x2 इज इक्वल टू 2f माइनस x1, 2f माइनस x1 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, f फोकस दूरी के उत्तल लेंस का एक वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की लेंस से दूरी बताइए। तो आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वो m बराबर v/v बनता है, लेकिन यहाँ पर n गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहे हैं तो n इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ पर दोनों जो आभासी प्रतिबिंब बनना है तो यहाँ पर v का मान भी निगेटिव आएगा और u का मान भी निगेटिव आएगा। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू n u। अब यहाँ मान डालेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u का मान निगेटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/nu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो एलसीएम लिया जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा nu एलसीएम हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का n इज इक्वल टू 1/f। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1/nu इज इक्वल टू 1/f। तो nu इज इक्वल टू f ब्रैकेट में n माइनस 1। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 माइनस n इंटू f/n और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत
रखा गया है, लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेंस की जो फोकस दूरी है वो है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी बिंदु स्रोत रखा गया है, यानी फोकस दूरी के डबल पे रखा गया है। फोकस दूरी के डबल पे रखा गया, तो जैसा कि आपको मालूम है, उत्तल लेंस के सामने यदि 2f दूरी पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ 2f दूरी पर बनता है। तो उस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें डी। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, मतलब ये उत्तल लेंस है, तथा जल में जिसका अपवर्तनांक 1.33 है अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है अभिसारी रखा गया और अपसारी लेंस की तरह से कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो ज़्यादा होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, n = 1.5 के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। लेंस को जल में डुबा दिया जाता है, अपवर्तनांक है 4.3, तो लेंस की जल में फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r के रूप में दे रखी है, तो r1 है r और r2 माइनस का r हो जाएगा। लिक्विड में यानी कि जल में फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/FL बराबर ये होता है 1/1.5 माइनस का 1/4.3 और इंटू 3 हो जाएगा। या इसको फिर से समझ लीजिएगा, 1/FL = 1.5/4/3 माइनस का 1 और 1/r प्लस 1/r। इधर देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1/FL = 9/8 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2/r। ये जब यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/FL = ये 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा, 1/8 और इंटू 2/r। 2 से 4 कट जाएगा मान, तो ये हो जाएगा आपका F = 4r, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ये 4r। अगला क्वेश्चन है, 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच के बने एक द्विउत्तलीय पतले लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले तरल में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का जैसा कि अभी लगाया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/FL = 1.60/1.65 माइनस 1/15 प्लस 1/15।
दशमलव ये हट गया है, तो 1/FL इज इक्वल टू ये हो जाएगा FL इज इक्वल टू 160/165 -1 गुणे 1, ये हो जाएगा आपका 2/15। तो यहाँ पर ये जब हल करेंगे तो 1/FL बराबर ये होगा -5/165 इंटू 2/15। तो यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो FL इज इक्वल टू ये होगा 1/FL इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा आपका ये 2/495 डिवाइड करेंगे तो FL इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लगभग 250 के आसपास आएगा, और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, n बराबर 1.5 के बने उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जब इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3.0 है डुबा दिया जाता है तो लेंस व्यवहार करेगा। y में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उससे अपवर्तनांक इसका कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक है 1.5। इसे 3 अपवर्तनांक वाले ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है, इसलिए इसकी ये जो इसकी प्रकृति बदलेगी, अब सारी लेंस की तरह कार्य करेगा। और उसी तरह से इसको हल करेंगे जैसा कि अभी लिखा था कि FL/FA इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका FL/FA इज इक्वल टू ये हो जाएगा ANG -1/ANG/ALNL-1। इसको हल करेंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगी ये माइनस का 10 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा आपका B। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समरूप समतल उत्तल लेंसों के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। इससे समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से कहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए दो लेंस हैं, इनकी फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। जब इनको जोड़ेंगे तो कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला बनता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये फोकस दूरी F1 की जगह पे आप 40 लिखेंगे, F2 की जगह पे भी 40 लिखेंगे, तो ये 1/F इज इक्वल टू आएगा 2/40। भाग कर दें तो फोकस दूरी कितनी निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी। अब यहाँ पर ये कहा गया है समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो समान आकार का प्रतिबिंब बने तब बनेगा जब वस्तु को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, यानी 2f दूरी पर रखेंगे, तो फोकस दूरी कितनी निकलेगी संयुक्त लेंस की 20 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जब उसको रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी F1 का एक उत्तल लेंस है, F2 फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखा गया है। लेंस संयोग उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करे, उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए शर्त देखिए, कंबाइंड लेंस की जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। लेकिन यहाँ पर जो उत्तल लेंस तो F1 हो गया और अवतल लेंस हो गया F2, तो फार्मूला आपका बन जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2।
तो इसको जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू F1 और F2 एलसीएम चला गया तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो कैपिटल F इज इक्वल टू बन जाएगा F1 F2, कैपिटल F इज इक्वल टू होगा F1 F2 अपान F2 माइनस F1। अब यहाँ पर ये उत्तल लेंस की तरह से ये लेंस संयोग किस तरह से काम करे, उत्तल लेंस की तरह सब काम करे, यानी कि F2 का मान जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, इसका मान माइनस में होना चाहिए। तो F2 का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। यदि F2 का मान बड़ा होगा तभी F1 घटेगा, तो ये आपका मान प्लस में जाएगा। तो इसलिए ये जो होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, F1 इज लेस दैन F2।